के अंदर को मदर मेरी माँ मरियम का जन्म हुआ और वह जबकि जोखिम और अन्ना के घर में, और माँ मरियम की माँ का नाम अन्ना था और उनके पिताजी का नाम जोखिम था और वो भी दाऊद के वंश के थे। और जैसे परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञाएँ की थी पहले, जिस तरह से परमेश्वर आदम हेवा को वह ज्ञान का वृक्ष, भले भले ज्ञान का वृक्ष उन्हें मना किया था, किंतु उस वर्जित फल को उन्होंने शैतान के बहकाने से उन्हें खा लिया था, जिससे वह पाप का अंश तो पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली थी, जिसे परमेश्वर को मिटाना था। क्योंकि परमेश्वर जो है परम पवित्र है, सुंदर सामर्थ्यवत है और पवित्रता परमेश्वर को पसंद है और पाप के साथ स्वर्ग के भागी नहीं पहुंच सकते। इसलिए परमेश्वर का क्रोध जो कि शैतान पर था, इसलिए शैतान का सिर को कुचलने, नष्ट करने, शैतान की चीज़ों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने वो प्रतिज्ञाएँ की थी। इसलिए परमेश्वर दुनिया में एक इंसान के रूप में उन्हें आने का योजना बनाई थी और जिसे परमेश्वर ने युगों से ही उन्होंने माँ मरियम को तैयार किया था और वह जो एक निष्कलंक थी और जिसे परमेश्वर ने अन्ना और जोखिम के घर में उन्होंने दिया था उस बच्चे के आशीष के रूप में, और जिसे स्वर्गदूत भी जानते थे। जिसमें पहले अब्राहम, नूह, मूसा, याकूब, दाऊद और जो स्वर्ग में है वे भी जानते थे कि यह बच्ची जो दुनिया में जन्म लेने वाली है और वह जो परमेश्वर की माँ बनी। याद है कि यीशु मसीह भी जानते थे, क्योंकि जैसे बाइबल में लिखा गया है यूहन्ना समाचार 1:18 या तो संत यूहन्ना समाचार 1:18 में कि यीशु मसीह यानी यीशु ख्रीस्त जो पहले पिता की गोद में थे, वह यीशु मसीह भी जानते थे कि इस दुनिया में आने के बाद वह मेरी माँ बनेगी, माँ मरियम। वो भी जानते थे यीशु मसीह, और सभी स्वर्ग में खुश थे कि इस दुनिया में एक मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवनदाता की माँ जो जन्म लेने वाली है। और सभी खुश थे, यहाँ स्वर्गदूत से लेकर दूत, संत लोग और जितने जो यहाँ तक कि यीशु मसीह भी जानते थे, क्योंकि परमेश्वर दुनिया में उन्हें इंसान के रूप में मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता भेजने वाले थे। जब आदम हवा ने पाप के वर्जित फल को खाया तो परमेश्वर ने उन्हें श्राप दिया था कि आदम को कि तू पसीना बहाकर तो अपनी वंश यानी परिवार को चलाएगा, और उसी तरह उन्होंने हवा को श्राप दिया था कि तूने, जबकि वह शैतान या सर्प का तूने बात मानी, इसलिए तेरे और स्त्री के बीच में यानी स्त्री और सांप के बीच में शत्रुता होगी, वह तेरा पैर काटने के लिए और तो उनका एड़ी और उन सांप को उन्होंने कुचलने के लिए तो रहेगा। इस तरह से परमेश्वर का श्राप था, और जिसे परमेश्वर ने इस दुनिया में इंसान के रूप में जो इस मसीह के रूप में आने का जो वादा किया था, लिखा गया है यशायाह भविष्यवक्ता ने, उन्होंने भविष्यवाणी आज से करीब 7000 साल पहले उन्हें भविष्यवाणी की थी यशायाह भविष्यवक्ता की, यशायाह 9:6 में कि तुम्हारे एक बालक दिए गए हैं, पुत्र दिए गए हैं, प्रभुता उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, प्रकर्मी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, उसके राज्य का कभी अंत नहीं हो। वैसे मीका भूषण ने भविष्यवाणी की थी कि हे यरूशलेम, तू सबसे छोटा महान देशों की गिनती में नहीं गिना जाता, फिर भी तुझमें एक पुरुष निकले सबसे महान गिना जाएगा। तरसीस और धूपों के राजा नजराने पेश करेंगे, अरबों और रबा के राजा उसे भेंट चढ़ाएंगे और सारे राजा उसकी दंडवत करेंगे और सारी जातियाँ उसकी सेवा करेंगे। वैसे लूका रचित सुसमाचार 1:20, 30, 35, 39, 42 में उन्होंने 33 में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह यानी परमेश्वर इंसान के रूप में आने का उन्होंने, जैसे जिब्राइल दूत ने कुमारी मरियम के पास, परमेश्वर जिब्राइल दूत कुमारी में पास भेजा था कि तुम्हें कि पुत्र होगा, उसका नाम यीशु रखना, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता यानी मानने वाला हमारे साथ, और तू जो सब नारियों में धन्य कहलाएगी, और जो तू सब नारियों में धन्य कहलाएगी। और वह नारी जो माँ मरियम, जिसे हम प्रकाशित वाक्य में भी जिसे पढ़ते हैं कि एक स्त्री जो प्रसव पीड़ा से तड़पती थी और वह बच्चे को जन्म देने वाली थी, जिसे दुष्टैतान इब्लीस जो उन्होंने जैसे जन्म ले उसे खा लेने का यानी उसे हाथ डालने का सोचा था, किंतु जब बच्चे का जन्म हुआ तो स्वर्गदूतों से उन्हें उठाकर उन्हें पिता के यहाँ और वहाँ ले गया स्वर्ग में, और वह जो
लगभग 144 साल तक जो उन्होंने वो जो तैयार किया गया था वो जंगल के रास्ते पे जंगल की तरफ, और वहाँ उनके लिए जो सब कुछ था और वहाँ चली गई वह 12 तारों का मुकुट, और वह जो से वह अमरियम भी थी, वह माँ मरियम थी। से परमेश्वर ने जो प्रेम है वो अच्छाई से रोती और बुराई से घृणा कर, चूँकि शैतान एक हारा वो दुश्मन, मनुष्य और ईश्वर का दुश्मन जिसे परमेश्वर नष्ट करना था। और आराम ही परमेश्वर जिस तरह स्वर्गदूतों को जो उन्होंने दुष्ट स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई और विद्रोह किया था, और परमेश्वर के राज्य को खराब करने की तरफ से विद्रोह की लड़ाई की थी, जिसे परमेश्वर ने 1/3 स्वर्गदूत 1/3 दूत जो परमेश्वर के विरोध में जो खड़े थे लड़ाई करने और उनसे युद्ध कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, उसे जितने भी दूतों को परमेश्वर ने उस आग की झील में, आग कुंड में और नीचे भी डाल दिया। फिर भी कुछ जो गलत नहीं कर मान रहे थे उसे भी परमेश्वर ने उस न्याय के समय तक के लिए उन्हें बंदी बनाकर अंधेरे कुंड में डाल दिया। परमेश्वर जो अच्छाई से प्रति रुचि और बुराई से घृणा करता है, परमेश्वर की सर्वशक्तिशाली सृष्टि का रचिता परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है, और उसने जो सारी सृष्टि को बना उसके विरोध में किसी का नहीं चल सकता। परमेश्वर वचनों का, शब्दों का परमेश्वर, वह पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, एक ईश्वर 3 जन है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता के रूप में कार्य करने का, पुत्र के रूप में कार्य कर, पवित्र आत्मा के रूप में कार्य कर। और वही परमेश्वर जिन्होंने जो इस दुनिया में इस मसीह के जो जन्म की पहली माँ मरियम को उन्होंने इस दुनिया में उन्होंने दिया हमारे लिए, जो कि अन्ना के घर में, और यीशु के पिताजी का नाम जो कि यूसुफ, और उनके दादाजी का नाम याकूब, और उनके परदादाजी का नाम जो कि मतान था, और उसके परदादा के नाम आगे का नाम एलियाजर था, और वैसे ही यीशु के नाना नानी का नाम जोआकीम और अन्ना था। परमेश्वर ने जो अपनी योजनाओं को पूरी करता, उनके हाथों में सब कुछ है। और शैतान जो कि हारा और दुश्मन, जिस तरह से यीशु मसीह ने अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट किया, और वो अधिकार भी हमें अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट करें। ये महत्वपूर्ण दिनों में जिसे परमेश्वर, ये 8 सितंबर जो कि माँ मरियम यानी मदर मैरी का जन्मदिन है, इन शुभ अवसर और यह खुशी के दिनों में परमेश्वर तेरे चरणों में है। तो जो शाश्वत शक्तिशाली परमेश्वर है, वचनों शब्दों का परमेश्वर, तो जो सारी सृष्टि को बनाया, सभी कुछ को बनाया, उन्होंने पक्षियाँ जानवर भी बनाया, जो सब कुछ को, लेकिन सबसे बेहतर जो मनुष्य को बनाया उसने अपने स्वरूप में बनाया, नाक में जो सांस हो गया, बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा के साथ परिपूर्णता से जीवित हो गया। फिर उसने आदम को गहरी नींद में डाला, उसने पसली हड्डी निकाली और स्त्री का रूप बनाया और आदम के पास ले गया। आदम बहुत खुश हुआ और ईश्वर को भी अच्छा लगा कि फूलो फूलो दुनिया में भर जाओ, आकाश के तारे समुद्र की बालू तेरी संतानों को बढ़ाऊंगा, उससे परमेश्वर की महिमा। और जिसे परमेश्वर ने आदम और हेवा को बनाया, और उसके पहले जैसे पुत्र कायन, हबील, सेत और अन्य पुत्र पुत्रियां हुई, और किंतु कायन ने जिसे हाबिल को मारा, और फिर उनका जो दंड या श्राप के रूप में और भी बातें हुई। लेकिन परमेश्वर जो क्षमाशील परमेश्वर, प्रेम का परमेश्वर, इसलिए दुनिया में इंसान के रूप में लेता है, ताकि आदम हेवा से लेकर अभी तक के सारे पापों गुनाहों को उन्हें क्रूस पर बदला चुका के हमें स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे। इसलिए यीशु मसीह आए थे, और यीशु मसीह का नाम ही मुक्तिदाता, उद्धारदाता, जीवनदाता। यीशु के नाम से अंधकार दुष्ट आत्मा नष्ट होने लगती, और यीशु मसीह ने क्रूस पर जाकर उन्हें शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, खिल्लिया थे, चौड़ा दी, और उसे परमेश्वर हमें भी दिया कि शैतान का खुल्लम खुल्ला खिल्लिया थे, चौड़ा दे। शैतान एक खारा हुआ दुश्मन जो पंच के बच्चों की हानि नहीं कर सकता। परमेश्वर ने जिसे आरंभ में जो उन्होंने माँ मरियम को जो भेजा, उन्होंने शैतान का जिसने सर्प के रूप में सिर को चलने का इस दुनिया में इंसान के रूप में आए। जैसे धर्मशास्त्र में लिखा है कि स्त्री जब जन्म के द्वारा उद्धार पाएगी, और हालांकि पाप जो कि वह शैतान सर्प स्त्री के द्वारा, किंतु उसी स्त्री के द्वारा उन्हें शैतान का सिर को उन्होंने कुचाला। इस दुनिया में मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के आने का उन्हें कारण बने, क्योंकि परमेश्वर को एक स्त्री के द्वारा ही दुनिया में आना था, क्योंकि स्त्री के द्वारा उन्हें पाप आया था। इसलिए स्त्री के द्वारा ही उन्होंने इस दुनिया में यीशु मसीह मुक्तिदाता उद्धारकर्ता का आने का वह माध्यम बनाया, जिससे उस शैतान सर्प के सारे उन दागों गुनाहों को मिटाकर हमें स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, और सबको मिटाकर हमें साफ कर दे, स्वच्छ कर दे, पवित्र कर दे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पवित्र करने वाला परमेश्वर हूँ, पवित्र करूँगा, पवित्र हो जाओगे। हिजकिय्याह का ग्रंथ 36 से 25-30 में कहता है कि मैं तुम्हें एक नया
मांस, हड्डियाँ, रक्त और आत्मा से भर देता हूँ। मैं तुझ पर शुद्ध जल छिड़कूँगा, तुम शुद्ध हो जाओगे। और वैसे ही संत यूहन्ना का सुसमाचार या यूहन्ना समाचार 10:27-31 में कि जो मैं भला चरवाहा हूँ, मैं जो आगे आगे चलता, मेरी भेड़ें पीछे पीछे, मैं हरे भरे मैदानों शीतल झरने निकल ले जाता और उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मैं उसे अनंत जीवन देता हूँ और कभी नाश नहीं होगी। और मैं और पिता एक हूँ, जिसने मुझे देखा पिता को देखा। इस मसीह को और नहीं, परमेश्वर ही दुनिया में निशान के रूप में यूहन्ना समाचार या संत यूहन्ना समाचार 14 में जैसे लिखा है कि वचन आदि में शब्द था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वही वचन आदमी परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार उसे नहीं बुझा सकता। वैसे परमेश्वर कहता है कि तुम्हें भी ज्योति बनकर भेजा है कि तुम्हारी ज्योति चमकती रहे, दीपक जलती रहे। और इस मसीह वह ज्योति है जिससे दुनिया में आई। तेरे मेरे मीठे नाम में परमेश्वर, इस नाम में जो कि मुक्तिदाता उद्धारकर्ता का नाम जो परमेश्वर का है, से अंधकार शैतान आत्मा कांपने, थर्राने और नष्ट लगते। उस मीठे नाम में पर जिस अज्ञान क्रूस पर बहे, 7 वाणी क्रूस पर बहे लोह की कार्य, क्रूस पर से तूने आदान प्रदान किया। यीशु के सिर पर जो कांटों का मुकुट पहनाया गया ताकि हमारे सिर के ऊपर में जो भी आँख हैं, नाक हैं, कान हैं, दांत हैं, जीभ है, गले हैं और वह हमारी सांस नली है, खाने की नली, सारी तकलीफ़ों को यीशु उस कांटों के मुकुट से खींच लिया। बदले में हमें अच्छे स्वस्थ प्रदान किया। इस कंधे पर जो क्रूस लादा जाता, वास्तव में क्रूस का बोझ तो नहीं, हमारी पापों का बोझ था। सिपाही लोग कोड़े लगाते थे, लगभग 39 कोड़े लगाए। लिखा है कि इस कोड़े खाने से हम चंगे की जाते हैं। लिखा है कि इस घाव मेरे भले चंगे की जाते हैं। इस कपड़ों को खींचने से सारे घाव खुल जाते थे। उन घावों के दौरान हमारे हड्डियाँ, मांस, रक्त या त्वचा, स्किन, सारी तकलीफ़ों को यीशु उस घावों से खींच लिया। बदले में हमें अच्छे स्वस्थ प्रदान किया। यीशु ने लहू बहाया ताकि पाप दोषों को धोकर हमें स्वच्छ कर दे। और यीशु के हाथ पैर में जो कीलों से ढोका जाता ताकि उन कीलों के द्वारा हमारे हाथ पैर की तकलीफ़ों को खींच कर बदले में अच्छे स्वस्थ प्रदान किया। और यीशु ने लहू बहाया ताकि पाप दोषों को धोकर हमें स्वच्छ कर दे। और यीशु ने मर करके भी जी उठा ताकि हमें उस मृत्यु पर भी विजय दिला के हमें स्वतंत्र कर दे, जीवन का रास्ता खोल दे, स्वर्ग का द्वार खोल दे। और इस मसीह आए थे ताकि सभी का नाम जीवन की किताब में, सभी स्वर्ग में सुख चैन से रहें। जबकि अभी ये अंतिम समय है, स्वर्गदूतों का समय था, नबियों का समय था, इस मसीह का समय, अब जो कि पवित्र आत्मा का समय। अभी जबकि यह रैप्चर कुछ ही समय के बाद, लगभग 250 सालों के बाद रैप्चर नए जो उठाए जाने का है, पर यीशु मसीह स्वर्ग से जो कि सफ़ेद घोड़े पे स्वर्गदूतों के साथ प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, तुरही फूकी जाएगी। यीशु मसीह स्वर्ग से उस सफ़ेद घोड़े पर बैठ कर आएंगे और कलीसियाँ उठा ली जाएंगे, पर इनके लोग उठा ली जाएंगे। यानी कि 2 मील अगर चक्की पीसती रही, एक भी उठाई जाएगी। खेतों में काम करते एक उठा ली जाएंगे, एक रह जाएंगे। ऐसे इस तरह से रैप्चर होगा और पता नहीं चलेगा। और लेकिन जो बचे रहेंगे उनके लिए क्लेश या महाक्लेश का काल, उसमें हवा, पानी या सूर्य या रोशनी और काफ़ी तेज हो जाएगी और कई तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। और जबकि उसमें धर्मशास्त्र, बाइबल या खोजने का कई यानी लोग जो ढूंढने की कोशिश करेंगे, खोजेंगे, कहेंगे शायद मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसके बाद अग्नि स्वर्ग से उतरेगी और सबको भस्म कर देगी। और फिर सारी आत्माएं जो इकट्ठी की जाएगी, जो जहाँ कहीं भी हो, चाहे इस दुनिया में नदी में गुजर गए हो या पहाड़ में एक्सीडेंट में या ना कोई एक्सीडेंट में गुजर गए हो, या जहाँ कहीं भी हो, अधोलोक में हो, पृथ्वी के नीचे हो, स्वर्ग में हो, या जहाँ कहीं, सारी आत्माएं इकट्ठी की जाएगी। और इस मसीह वो 2 किताबें पढ़ेंगी, जीवन किताबें एक और अन्य किताबें। इस मसीह दुनिया आए थे कि सभी के नाम जीवन किताबों, सभी स्वर्ग में सुख चैन से रहें। और इस मसीह उसमें किताब पढ़ेंगे, दाएँ बाएँ, दाएँ और जो कि परमेश्वर के लोग, किंतु बाएँ और शैतान और उनके दूसरे लोगों को भेड़ बकरी की तरह। और दाएँ और को लोगों को कहेंगे परमेश्वर कि मेरे पिता के धन्य लोग, तूने आराम से मेरी सेवा की, प्रार्थना की, ना की, और पवित्र जीवन, पवित्र राह पर चले, पर इसके आगाम पर चले। इसलिए तुम्हारे लिए जो स्वर्ग में जो तैयार किया गया है पिता का वह राज्य, शांति खुशी का राज्य, वहाँ तुम्हारे लिए, वहाँ पे जाओ तुम लोग। किंतु जो बाएँ और जो बकरी की तरह जो हैं, शैतान के साथ चलते, उनका कार्य मानते, उनके साथ करते
और उनके चलते उसे परमेश्वर शैतान और उनके दूतों के साथ आग की झील में, आग की कुंड में डालकर पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाए। उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा और फिर नई सृष्टि का आरंभ होगा। और नई सृष्टि में जो कि सूरज चंद्रमा तारे नहीं होंगे, क्योंकि स्वर्ग में सूरज चंद्रमा तारे नहीं होते। परमेश्वर के प्रकाश से सारी सृष्टि चलेगी और दुख और विलाप, शैतान का राज्य पूरी ख़त्म कर दिया जाएगा और दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। परमेश्वर सबके आंसू पोंछ डालेंगे और सभी सुख चैन में रहेंगे। वो नई सृष्टि जिस तरह से कि स्वर्ग में भी नदी, घाटियाँ, पहाड़, झील वगैरह, मछलियाँ वगैरह सब कुछ होते, वैसे ही नई सृष्टि में सब कुछ होंगे, किंतु सभी सुख चैन में होंगे और पवित्रता होगी, प्रकाश होगी। परमेश्वर के प्रकाश से सारी सृष्टि चलेंगी। ये नई सृष्टि है। प्रेमी पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरी चरणों में हम मरियम के जन्मदिन और मदर मेरी के ये बर्थडे या जन्मदिन के अवसर में परमेश्वर तेरी चरणों में है। स्वर्ग से उन सारे प्यारों को, आशीषों को हम सभी को प्रोडिल दे, जितने वो देखते, जानते या पहचानते, जितने वो देखें सभी को रोल दे। परमेश्वर जो भी जान रहे हैं या देख भी रहे हैं सभी को रोल दे। और एक प्रभु समस्याओं को दूर कर दे, अंधकार दुष्ट आत्मा नष्ट हो जाए, स्वतंत्र कर दे, सच कर दे, स्वस्थ कर दे, जैसे अंधकार दुष्ट आत्मा है ही नहीं। और परमेश्वर का राज्य प्रजा सब कुछ फूलता फलता हो। और जैसे निर्गमन 15:26 में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी चंगा करने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हें चंगा करूँगा, चंगे हो जाओगे। मलाकी 4:2 जो सूर्य सुबह उदय उसकी किरणें प्रकाश से तुम भले चंगे हो जाओ, ऐसा अंटा तो सीकर भला चंगा हो जाए। निर्गमन 13:25 वही मरों को दूर करता। भजन संहिता 121 स्तोत्र में 121:7 की परमेश्वर पर छुड़ाएगा, तेरी रक्षा करेगा और परमेश्वर तुम्हारे अंजल माँ देगा और सभी रोगों को दूर करेगा। तेरे मनुष्य नाम में सुना में 10 आज्ञाओं क्रूस पर 7 वाणी क्रूस पर तूने आदान प्रदान किया। तूने कहा सब कुछ हो गया। जैसे परमेश्वर आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था, वही शब्द आदमी ईश्वर के साथ है। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं। उसमें जीवन था और जीवन में उसकी ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती रही थी, अंधकार उसे नहीं बुझा। तेरे मनुष्य नाम में 10 आज्ञाओं परमेश्वर का वचन के आत्मा जीवन आगा। यीशु की लहू की जय। स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आशीषों को सभी के ऊपर पनी उड़ेल दे परमेश्वर के मौसम में। और एक समस्याओं को दूर करके जीवन खुशियों से भर दे और सभी अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए, तेरे साथ जो चलते हुए जो जीवन को पाएँ, बल्कि भरी पूरी का जीवन को पाएँ और तेरी महिमा अनंत काल तक करते रहें। तेरी शांति, खुशी, आनंद, प्रेम और खुशी सदा बनी रहे। आमीन। ठीक है, परमेश्वर आज भी हमें अपने पवित्रता, शांति, खुशी और सामर्थ्य हाथों से स्वस्थ किया, चंगाई, खुशी, प्यार की राशि दी। जैसे परमेश्वर का तो तेरी सारी तमन्नाओं, योजनाओं को पूरी करने वाला परमेश्वर हूँ। स्टडी, कार्य, नौकरी, जीवन सभी क्षेत्र में परमेश्वर, आत्मिक, मानसिक सारी क्षेत्र में जीवन से और उनका हाथ हमेशा खुला रहा। उसने हाथ बढ़ा चंगाई, खुशी, प्यार दी। और इसमें जिसका नाम एक भाई जो वो भी अमेरिका में, सुशील टोपो, जिसकी मिसेस यहीं रांची में है और उनके परिवार वाले थोड़ा तकलीफ़ें थी क्योंकि दूर दूर के, किंतु परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था करता है कि शांति खुशी सब कुछ कंटेक्ट हो और सभी सुख चैन खुशहाल में हो। और एक भाई जो राहुल तिर्की, वह जो मध्य प्रदेश का है, वह शमशान घाट में काहे उठता बैठता चलता, कुछ उन्हें अंधकार दुष्ट आत्मा उसे घेर कर रखती, वह गलत रास्ते पे चला गया। लेकिन परमेश्वर उनके शैतान के सारे बंधनों, रास्तों को तोड़कर परमेश्वर का रास्ता प्रकाश दिखाता है और शांति खुशी देता है। सारे अंधकार आत्मा को दूर करके परमेश्वर छुटकारा, मुक्ति और जीवन की खुशी, आशीष, सुरक्षा प्रदान करता है। एक भाई जो तकलीफ है, लेकिन सारी तकलीफों को दूर कर, उन्हें फाइनेंशियल जीवन से सारी तकलीफों को तो दूर कर चाहे खानदानी रोग या अनारोग बीमारी, समस्याओं को परमेश्वर सबको दूर करके वो जीवन खुशी प्रदान करता है, स्वतंत्रता दी, खुशी। और इसे ही एक भाई जो जिसका नाम है अनमोल, और वह परमेश्वर के निकट चलता किंतु वह कभी पीछे हट जाता, फिर चलता फिर जाता, किंतु परमेश्वर उन्हें सुदृढ़, उन्हें मजबूत और बल हाथों से परमेश्वर स्थिर रखता कि परमेश्वर के निकट में स्तुति गा और शांति खुशी में रहे। और एक भाई जो वह भी अमेरिका में है, उसकी बहन भी है, उनके मम्मी डैडी भी हैं, परिवार हैं, सभी वो भारत जो आने चाहते थे कभी कभी समय समय पर, किंतु कुछ तकलीफ़ों को चलते नहीं आ सकते थे, किंतु परमेश्वर उन्हें सारी तकलीफ़ों को रुकावट दूर करके जो अपना मूल देश या बाहर भी रहते हैं और सुख चैन से आना जाना करेंगे और सारी व्यवस्थाएं परमेश्वर करेगा और उन्हें जो धन दौलत या फाइनेंस की भी जरूरत परमेश्वर पूरा करेगा। जिसका नाम है अमीना, सुनीता,
अंजाम और वह परिवार कॉर्नेलियस उनका परिवार है, परमेश्वर उन्हें स्वतंत्रता शांति खुशी देता है और शांति खुशी के साथ परमेश्वर तो जनात करते हैं सारी आशीष मिलते हैं जिसको परमेश्वर बच्चों की आशीष से, जीवन साथी की आशीष और आत्मा शांति खुशी के लिए और हर एक वंश समस्याओं को दूर करने और अंधकार दुष्टात्मा छुटकारा मुक्ति और स्वतंत्रता शांति खुशी और सुदृढ़ हाथों से जो परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करता है अपने स्वर्गीय सेनाओं से पंखों के नीचे हाथों ज्वाला तलवार के जो सुरक्षा प्रदान सुरक्षित रखता है, उसे परमेश्वर ने अपने प्रमिश के साथ सुरक्षा शांति खुशी की आशीष दी और प्यार दी, सुरक्षा दिखाई और अनुग्रह किया। परमेश्वर हम तेरी महिमा स्तुति और जय जयकार सदा करते रहें, तेरी महिमा हो। आमीन।